चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कहीं प्लस करना है कहीं माइनस करना है। पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सारे मिक्स करके इन्होंने दिए हैं। और सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप इसे जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक आपको सॉल्व करना है। करें, चलिए। हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 1/2 और 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये ब्रैकेट में है। तो यहाँ तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो इससे आपको इन सारे में मल्टीप्लाई करना है। जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तो इन सारे के साथ हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ एज इट इज लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो -1/2 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 एक्स, और यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और ब्रैकेट भी हटा दिया। अब हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म्स देख लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ -3/2 एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे दो एक्स वाले लाइक टर्म्स हैं। हम चाहें तो इन दोनों लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले कई क्वेश्चंस में किए हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इन सारे को एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इन सब के अपॉन में क्या है, 1 है ना। 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन सारे के अपॉन में 1 है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 2 2 2 और 1 1 1 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम इन सारे का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा 2, ठीक है। एक कॉमन लाइन ड्रॉ कीजिए जो इन सारे फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कवर करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम 2। अब 2 से क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, कोसेंट आएगा 2, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी आपने पहले पढ़ रखा है, तो फटाफट से हम करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका -3x, क्योंकि यहाँ भी कोसेंट यहाँ पे कोसेंट आपका 2 होगा, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10। फिर यहाँ जब आप 2 से करेंगे तो 1 कोसेंट आएगा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 1 कोसेंट आएगा तो 5x होगा, और यहाँ पर भी कोसेंट 1 आएगा तो -7 1 जा 7, ठीक है। अब एक साथ ही सॉल्व कर दीजिए। आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है 3x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बच गया। यहाँ पे देखिए -6x है और प्लस 5x, फिर से हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस का x बचेगा, लिख दीजिए। यहाँ प्लस 10 है और -7, यानी कि प्लस का 3 बचेगा और अपॉन में 2। ये है आपका आंसर, ठीक है। लेकिन इस आंसर को आप और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -x स्क्वायर अपॉन में 2 -x/2 और +3/2। फिर आप इसमें 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, और ये आंसर भी आपका सही है, ये आंसर भी आपका सही है। अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -x स्क्वायर -x और +3। ये आंसर भी सही है, क्लियर। तो हम कई मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, सारे आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट भी है, तो जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे हम। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख लेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद फिर इधर। तो लिखिए यहाँ पर 5 -3x और +2y
और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का y, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 7y और माइनस प्लस माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी है, शायद एक ही स्टेप में हो जाए। यहाँ है 3x माइनस 2x और माइनस 3x, सारे माइनस वाले हैं तो 3 और 2 5 और 3 प्लस हो जाएंगे, माइनस के 8x हो गया और यहाँ 2y प्लस वाले प्लस वाला y और प्लस वाला, तो 7 और 1 8 और 2 प्लस का हो जाएगा 10y और इधर देखिए प्लस का 5 है हमारे पास और यहाँ है माइनस का 9, तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स मतलब 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं इस वीडियो में, तो कर लेते हैं इसे भी सॉल्व। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए 11/2x² y, एक x² y यहाँ है, दूसरा x² y यहाँ है, एक साथ कर लेते हैं हम 11/2x² y और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/15x² y। फिर आते हैं इस पर माइनस 9/4x² दूसरा यहाँ पर है माइनस में ही है, माइनस 1/14x² लिख लेते हैं और फिर बचा क्या हमारे पास, ये प्लस का 1/4xy एंड प्लस का 1/2xy, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ चूंकि x² वाले हमने एक साथ लिए हैं, हम ब्रैकेट में बिना डाले भी कर सकते हैं, अलग अलग एलसीएम लेकर हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 15 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है, 30 ही होगा ना, हाँ 30 होगा। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 15 टाइम्स में होगा और 15 से फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 जा 15 का 5 और 15 1 जा 15 और प्लस 1 16, 165x² y यहाँ हो जाएगा और प्लस 15 से 2 टाइम में डिवाइड होगा तो 2x² y, ये हमने इतना कर लिया। फिर यहाँ माइनस रखते हैं, अब इन दोनों का कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28, ठीक है, 28 आप निकाल कर देखना, 4 और 14 का 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर 7 2 जा 14 2 जा 28। अब 4 से ये 7 टाइम्स में हो जाएगा डिवाइड, तो 7 9 जा 63x² फिर यहाँ हो गया आपका माइनस 2xy², ठीक है, प्लस देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो गया xy और प्लस यहाँ हो जाएगा 2xy, क्लियर। चलिए अब इनको ऐड कर लें, हम आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका, ये ऐड हो जाएगा 167/30x²y, क्लियर। और यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 65/28x² और यहाँ दोनों प्लस वाले ही हैं तो प्लस 3/4xy, बस यही है हमारा आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर कर रहे हैं और आर डी शर्मा की बुक से कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।